दोस्तों, हार के बाद नेता आमतौर पर खामोश हो जाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ऐसी नहीं है। ममता बनर्जी खामोश नहीं बैठी हैं, बल्कि बीजेपी को जवाब देना अब शुरू कर चुकी हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव होने के बाद बार बार यह कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी का राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो चुका है, ममता बनर्जी अब सड़क पर भी नहीं उतरेंगी। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही चुनावों के परिणाम आते हैं, ठीक 2 दिन के बाद जैसे ही शपथ समारोह संपन्न होता है, उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और अपनी जो सीटें, जिन सीटों पर उम्मीदें जताई जा रही थी कि वहां सीटें किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी हार ही नहीं सकती हैं, उन सभी सीटों को लेकर के ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। यानी टीएमसी 31 सीटों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए कि यहां पर एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जो नाम काटे गए हैं, जिसका असर चुनाव के नतीजों पर पड़े हैं, जिसका असर इन 31 सीटों पर पड़ा है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप सभी को पता है कि पूरा मामला गया हुआ। अब आगे क्या कुछ होगा ये बात की बात है, लेकिन जवाब उनके लिए है जो ये चाहते हैं, जो ये कहते हुए नजर आए कि ममता बनर्जी जो है राजनीतिक अस्तित्व उनका खत्म हो चुका है, अब वो बोलेंगे नहीं, कुछ ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, क्योंकि अब राजनीति से उनका दूरी का नाता बनता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसी बीच एक खबर आ रही है कि ममता बनर्जी ने एक कविता लिखी है जिसका नाम है साहस। दोस्तों, साहस की बात, कायरों की बात और मुस्कुरा कर लड़ने का संदेश देते हुए ममता बनर्जी ने एक कविता लिखी है। दोस्तों, अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ कविता है या फिर बीजेपी को सीधा राजनीतिक संदेश या फिर सीधे बीजेपी से लड़ाई लड़ने का संदेश ममता बनर्जी ने दिया है। बंगाल की सत्ता हाथ से जाने के बाद ही ममता बनर्जी झुकी नहीं दिख रही हैं। वी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग नाम की इस कविता में वो कहती हैं, कायर हमेशा कायर करते हैं, मजबूत लोग टिके रहते हैं, अत्याचारियों को मुस्कुराकर सामना करो। आखिर क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने इस कविता में? राजनीति गलियारों में इस कविता को लेकर जो चर्चा का विषय बना हुआ है, केंद्र सरकार पर तंज मारते ममता बनर्जी ने आखिर ऐसी कौन सी कविता लिख दी है? मैं आपको इस कविता को पढ़कर बताऊंगा दोस्तों, और आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि बंगाल की राजनीति में ममता की हार तो हो गई, ममता बनर्जी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ममता बनर्जी की जरा इस कविता को देखिए। कविता का नाम है साहसी। ममता बनर्जी की एक कविता, और लिखा है, साहसी और मजबूत बनो, अगर तुम हमेशा आत्मविश्वासी रहोगे तो कोई भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर ही है, उसे गरिमा के साथ बनाए रखो। कायर हमेशा कायर ही रहते हैं, मजबूत लोग हमेशा टिके रहते हैं। हमेशा अत्याचारियों का मुस्कुराकर सामना करो, तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी मानसिक शक्ति है। जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम अकेले आए थे, और जब तुम मरोगे तब भी तुम अकेले ही जाना होगा। तुम्हारे अच्छे कर्म हमेशा जीवित रहेंगे, अपने अच्छे काम पर विश्वास रखो। बुराई कहीं नहीं टिकेगी, फिलहाल के लिए हिम्मत मत हारो। हमेशा अपने दिल से प्रेम करो, आखिरकार जीत तुम्हारी ही होगी। बस ये विश्वास बनाए रखो। ममता बनर्जी। दोस्तों, ये कविता ममता बनर्जी अपने पार्टी के लिए कह रही हैं। ममता बनर्जी बीजेपी पार्टी पर तंज भी कस रही हैं। ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को हौसला बुलंद करने के लिए यह कविता लिख रही हैं। लेकिन कई मीडिया चैनलों में खबर चल रही है कि हार के बाद ममता बनर्जी का भावुक कविता। दोस्तों, यह भावुक कविता नहीं है। ममता बनर्जी ने, आप देखिए, अगर यह भावुक कविता होती तो इस कविता का नाम साहसी कैसे होता, ब्रेव कैसे होता? नहीं होता। कविता का नाम कुछ और होता। ममता बनर्जी क्या रोने वालों में से हैं? बिल्कुल नहीं। ममता बनर्जी तो वो काम करके दिखाती हैं जो शायद ही किसी राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करता हो। सोचिए, कभी इतिहास में आपने देखा क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री मौजूदा हालात में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए और अपनी दलीलें खुद रखे? कभी आपने ऐसा सुना क्या? कभी ऐसा नहीं हुआ। बाद में अरविंद केजरीवाल भले गए, हालांकि उस वक्त तो सीएम नहीं थे, लेकिन ममता बनर्जी हार के बावजूद भी यह संदेश दे रही हैं कि लड़ाई अभी रुकी नहीं। और मैं आपको बताता हूं कैसे। आप देखिए कि ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। मतलब ममता बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। भले ही बर्खास्त करने की खबरें चली और पद से हटाने की बातचीत चली, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद स्वतः ही जो है अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। कहा गया कि अब सीएम का शपथ समारोह कंप्लीट हो गया है तो ममता बनर्जी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बायो बदलना पड़ेगा। और ममता बनर्जी ने बायो बदला, लेकिन फिर भी उन्होंने
पूर्व चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल नहीं लिखा। ममता बनर्जी ने लिखा कि मैं इतने इतने टर्म की मुख्यमंत्री रही हूं, यानी वो 3 टर्म की मुख्यमंत्री थी। ये नहीं लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री, यानी आज भी अपनी बातों पर अडिग हैं। और आज ममता बनर्जी कविता के माध्यम से सरकार को जवाब देते हुए नजर आ रही हैं। दोस्तों, एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है कि 31 सीटें जिसके नतीजा फर्क डाल रहे हैं, चुनाव के परिणाम पर फर्क डाले, यहां पर जीत का अंतर एसआईआर में कटे गए वोटों से कम है। कोर्ट के अंदर यह दलीलें दी गई, यानी ममता बनर्जी कानूनी लड़ाई भी लड़ रही हैं, जमीनी लड़ाई भी लड़ रही हैं और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करते हुए बीजेपी सरकार को, केंद्र की सरकार को जवाब दे भी रही हैं। दोस्तों, इस कविता को लेकर आपकी क्या राय है? क्या ममता बनर्जी का यह साहसी कविता क्या सच में उनकी कमजोरी दर्शा रहा है या आज भी साहस के साथ लड़ाई लड़ता हुआ दिखा रहा है? आपको क्या लगता है? मीडिया में तो बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी का भावुक जो है ये कविता है। क्या ये भावुक कविता है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ फॉर न्यूज़। धन्यवाद।